अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होगे। अच्छा, तो जो मैंने थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट किया वो ये था कि किन पौधों को भी खाद देनी चाहिए, किन को नहीं। तो अभी ये मेरा ब्लड लीफ का प्लांट था, जो कि शायद मैंने आपको अपनी प्लांट जो वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको कलेक्शन दिखाई थी, उसमें शायद मैंने दिखाया था। तो कितना हरा भरा था, और अभी इसको देखें कि बिल्कुल जो है ये लगता है इससे मर जाएगा, लेकिन ये अभी सिर्फ डिफेंस मोड में है। इसके जो पत्ते हैं वो इंतहाई पिंक और पीले, ये देखें पीले, और कुछ जो है वो ये देखें पिंक। ये डिफेंस मोड में है, ये ठीक हो जाएगा, स्प्रिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह ये मेरा पेंटास का फ्लावर है अभी देखें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, उस क्वेश्चन के अलावा भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी। आप बहुत से और जो है वो फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं वो लगाते हैं, लेकिन पेंटास को आप ये देखें कि अभी कोरा पड़ रहा है, फ्रॉस्टिंग होती है रात को, लेकिन फूल फिर भी आ रहे हैं, लेकिन पौधा जो है वो तरोताज़ा नहीं है। ये आपको लीफ अगर नज़र आ रहा हो, लीफ ये देखें, ये डिफेंस मोड में है। ये देखें ब्राउनिंग ऑफ लीफ, ये फ्रॉस्टिंग की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, लेकिन फूल पेंटास फिर भी दे रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें, ये कोलियस था। वीडियो में शायद आपको फ्रेश दिख रहा हो, लेकिन असल में ये जितना फ्रेश गर्मियों में था उतना अभी नहीं है। जो लीव्स हैं इसके वो मुरझाए मुरझाए से हैं, हालांकि ये ज़िंदा है, मुरझाए मुरझाए से हैं। इस तरह ये कोलियस देखें, इतना ये इसका इतना इसका पता था, इसका कर्ली लीव से बहुत प्यारे। अभी ये देखें इसका हाल क्या हो चुका है। तो इनको खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो खाद देनी है, जो इनको चीज़ देनी है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो जी, जहाँ सारे जो हैं वो मर रहे हैं वहाँ आप आईवी को देखिएगा। ये इंग्लिश आईवी है, ये देखें जी, न्यू ग्रोथ, ठीक है। स्प्रिंग में नहीं कर रही है, अभी नवंबर दिसंबर में कर रही है, न्यू ग्रोथ है। ये देखें, इसके अलावा न्यू शूट्स भी हैं यहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये न्यू शूट निकल रही है। तो ये हो गया। इसके अलावा ये देखें, पेरीविंकल विंका है, ठीक है, न्यू ग्रोथ कर रहा है। कितनी सर्दी है लेकिन न्यू ग्रोथ कर रहा है। हालांकि मैंने इसको, आप ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसको बिल्कुल काट दिया था। एक मिनट, ये देखें, ये इसके आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल यहाँ से इसको काट दिया था, लेकिन ये देखें न्यू ग्रोथ अभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये अभी बढ़ रहा है। ये इतना जो है ना, ये इतना नीचे तक आ रहा था, मैंने इसको सिर्फ फ्रेश लुक देने के लिए इसको काटा था, ठीक है। तो क्या अब क्या होगा, जितनों की नई ग्रोथ आ रही है इसके ऊपर हल्की फुल्की खाद देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा खुश हो जाएं। और खाद कौन सी देनी है, अभी मेरे पास गोबर खाद नहीं है, कोई ऑर्गेनिक खाद मौजूद नहीं है मेरे पास अभी। तो ठीक है, मैं इसको क्या करूँगी कि इनके ऊपर NPK जो है वो अप्लाई करूँगी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। या फिर मैं ऐसे करूँगी, इसको जो है वो कोई ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर देना चाहूँगी तो मैं नाइट्रोजन वाली कोई खाद दूँगी, जो इनकी जो नई शूट्स आ रही हैं उनको हेल्प करे, ठीक है। लेकिन NPK देने का फ़ायदा ये कि उसमें पोटाशियम भी होगा, तो पोटाशियम ये इनको सर्दी से महफूज रहने में मदद करेगा, ठीक है। तो रूट डेवलपमेंट में पोटाशियम जो है उसका बड़ा किरदार होता है, तो आई थिंक NPK ही इनको देना चाहिए। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें तो ये कॉर्डेलाइन है, और कॉर्डेलाइन के भी जो हैं इसका उतनी हालत बुरी नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी न्यू जो हैं वो शूट्स आ रही हैं, ठीक है। तो कॉर्डेलाइन को भी थोड़ी बहुत फर्टिलाइज हम इसको कॉर्डेलाइन को करेंगे। यहाँ पे देखें, एक और आईवी है जिसकी न्यू अभी जो है वो ग्रोथ निकल रही है, न्यू शूट्स निकल रही हैं। और इसके साथ आप यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये न्यू है, सर्दियों में ये निकाल रही है। और इसी तरह ये देखें, इसकी कोई ग्रोथ गर्मियों में इसकी नहीं हुई, बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं। ये काफ़ी बुशी था, इसको हुआ क्या, इसको ऐसे हुआ कि हमारे घर में बहुत सी गायें, 2 गाय और साथ में 5 बकरियां, हमारा गेट जो है ना खुला हुआ था। और हमारे गांव के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपने ना गाय भैंसें ना खोल के रखते हैं, तो वो खेतों में चरती रहती हैं। तो ऐसे वो हमारा गेट खुला हुआ था, तो वो जो अजड़ था वो अंदर आ गया, और ये सारी इसकी जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, वो इतनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस थी तो वो सारी ये खा गए वो। तो अब ये इतनी जो है ना वो थिन हो गई है, ये देखिए आप, ठीक है। तो असल चीज़ भी आपको बताई थी, न्यू शूट्स, तो इसको भी थोड़ा फर्टिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, ये मैंने अपनी प्लांट कलेक्शन में इसको शेयर किया था, फिलोडेंड्रॉन ज़नाडू को, तो वहाँ पे कितना फ्रेश था। और अभी इसके लीव्स देखें, ये देखें बिल्कुल फ्रेश लुक गुम हो गई है। और ये जिस पे लोगों ने बहुत कमेंट किया, लोगों को बहुत पसंद आया, अल्टरनथेरा, ज़रा इसका हाल देखें क्या है। ये देखें सारे पत्ते क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, ये फ्रॉस्टिंग की वजह से, ठीक है। हालांकि जहाँ पे ये पड़ा हुआ है वहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट फ्रॉस्ट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ठंड इतनी है। तो
भाई अब मैं आपको बताती हूँ वीडियो पे कंक्लूजन क्या, कि जिन पौधों में आप देख रहे हैं कि कोई न्यू ग्रोथ आ रही है और वो फ्रेश भी हैं, तो उनको फर्टिलाइज़ करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का, ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना। यानी कि अगर रिकमेंडेड अमाउंट जो है वो सपोज करें 1 लीटर में 1 टीस्पून है, तो आपने जो है वो हाफ से भी कम टीस्पून डालनी है, ठीक है। बिकॉज सर्दी है तो शायद प्लांट हैंडल ना कर पाए उस फर्टिलाइज़र को, लेकिन फिर भी हम उसकी जो न्यू ग्रोथ है उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़ करेंगे। और जिन प्लांट का हाल ये हुआ है, बुरे हाल हुआ, उनको फर्टिलाइज़ बिल्कुल नहीं करना। उनको किस तरह से हैंडल करना है उनको अल्लाह से बताऊँगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।